9th क्लास, ये आपका चैप्टर है गति। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। गति बेसिकली होती क्या है, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए, कोई भी वस्तु अगर हम तभी उसे गतिशील कहेंगे जब वो किसी स्थिर वस्तु के संदर्भ में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रही है। यहाँ पर स्थिर वस्तुएं यानी जो अपनी जगह से नहीं हिलती हैं, ऐसी वस्तुएं हैं घर और पेड़। तो इसके संदर्भ में देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई। जैसे इधर लिखा है कि 5 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँचती है। तो इस कार की जो स्थिति है वो बदल गई, इसलिए हम कहेंगे कि यह कार गति में है। ठीक है। अगली चीज़ हमें यहाँ पे जो जाननी है वो बेसिकली हमें पढ़ना है दूरी और विस्थापन के बारे में। ये भी हमने थोड़ा क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु है, ए से बी पर गई, बी से वो सी पर गई। तो उसकी दूरी, मतलब ये बिंदु मान लीजिए कि हमने 3 बिंदु लिए हैं, ए, बी और सी। अब जो प्रारंभिक स्थिति है वो है ए और जो अंतिम स्थिति है वो है सी। तो इसने कुल दूरी कितनी तय की? पहले ये गया ए से बी तक, यानी 5 किलोमीटर चला। उसके बाद ये गया बी से सी तक, तो ये 3 किलोमीटर और चला, यानी कुल दूरी हो गई 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर। ठीक है। अब विस्थापन में हम हमेशा देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है। इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो विस्थापन होता है। तो इस केस में विस्थापन होगा 4 किलोमीटर। तो दूरी और विस्थापन में आप अंतर समझ सकते हैं। बेसिकली दूरी जो है वो हमें दिशा नहीं बताती और विस्थापन से हमें दिशा का भी पता चलता है। जैसे यहाँ पर ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ठीक है। तो विस्थापन से हमें दिशा के बारे में भी ज्ञान होता है। तो इसमें आप देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश यानी जिसमें हमें सिर्फ परिमाण पता है, उसमें कोई वैल्यू पता है कि वो कितना किलोमीटर चला है, लेकिन उसकी विशिष्ट दिशा, कोई विशेष दिशा हमें उसके बारे में नहीं पता। फिर देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसके अंदर हमें दिशा का पता चले। तो इसमें इस परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कार 50 किलोमीटर की दूरी चलती है तो व्यंजक 50 किलोमीटर चली गई दूरी है। और यदि कार पूर्व दिशा में सीधी रेखा में चल रही है तो व्यंजक 50 किलोमीटर पूर्व की ओर कार का विस्थापन है। ठीक है। तो जो 50 किलोमीटर है ये आपको दूरी बता रहा है, और अगर इसके साथ साथ हम दिशा भी जोड़ दें तो ये आपको विस्थापन का बोध करा रहा है, विस्थापन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही वाला केस दिया हुआ है कि पहले वस्तु ए से बी पर गई, फिर बी से सी पर गई। अब वो वापस सी से ए पर वापस आ रही है। तो इसने कुल कितनी दूरी तय की? 5 + 3 यानी 8 + 4। ठीक है। तो 5 + 3 + 4 यानी 12 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई 12 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन के लिए याद रखिएगा, हमेशा हम देखते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ये ए से शुरू हुआ, बी पर गया, फिर बी से सी पर और फाइनली आ गया ए पर। तो ए से ए ही प्रारंभिक स्थिति थी और ए ही अंतिम स्थिति है। तो इस केस में जो विस्थापन होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से इसी पॉइंट की दूरी वो 0 होगी। अब हमने यहाँ पर एक वृत्तीय गति देख रहे हैं, वृत्तीय मार्ग देख रहे हैं। वृत्तीय मार्ग में एक आपका वृत्त बना हुआ है, यानी सर्कल बना हुआ है, जिसकी आर करके त्रिज्या है। तो कुल दूरी कितनी होगी? वो यहाँ से ऐसे गया है, तो इसकी कुल दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। जहाँ पर आर का मतलब है त्रिज्या। तो ये जो होगा, इसकी चली गई दूरी हो गई 2πr। लेकिन विस्थापन, क्योंकि ए ही प्रारंभिक स्थिति थी और ए ही अंतिम स्थिति है, इसलिए इसका जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। अब एक देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1.5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर और अंततः पूर्व की ओर, अंततः मतलब आखिर में पूर्व की ओर 4.5 मीटर की दूरी तय करता है। चली गई कुल दूरी क्या होगी? तो कुल दूरी के लिए देखो, पहले वो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व इस तरफ होगा, तो ये इस तरफ गया। कितना दिया हुआ है? ये देखिए 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मीटर पूर्व की ओर दिखा दिया। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ए इधर ए मार्क कर लेते हैं। अब ये इस तरफ गया,
यहाँ से बाद में इसने बोला है कि ये फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर। अब दक्षिण कहाँ है? नीचे, तो दक्षिण की ओर 2 मीटर, तो आप ये 2 मीटर लिख देंगे। उसके बाद और अंततः पूर्व की ओर, यानी कि फिर से पूर्व की ओर ही आप दिखाएंगे 4.5 मीटर। तो ये वाली दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.5 मीटर, यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है। तो कुल दूरी कितनी होगी? 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर, यानी टोटल हो गए 8 मीटर। ठीक है, तो दूरी आपको समझ आ गई। दूरी में हम सभी दूरियों को जमा कर लेंगे। उसके बाद है उसका परिणामी विस्थापन क्या है। परिणामी विस्थापन यानी प्रारंभिक स्थिति, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो इसके बीच की सबसे छोटी दूरी के लिए हम इसको एक सीधी रेखा से दर्शाते हैं। तो ये वाली जो दूरी होगी ये इसके बीच की सबसे छोटी दूरी होगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमें अगर इसे दिखाना है, दर्शाना है, तो देखिए परिणामी विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम सुविधाजनक पैमाना लेकर व्यक्ति की चालों का मानचित्र खींचेंगे। मान लें कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को दर्शाता है, तो 1.5 मीटर को 1.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा, 2 मीटर को 2 सेंटीमीटर रेखा द्वारा और 4.5 मीटर को 4.5 सेंटीमीटर रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने स्केल से इसको स्केल से 1.5 सेंटीमीटर डाला, फिर स्केल से 2 सेंटीमीटर डाला, फिर स्केल से यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर डाला, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को जॉइन कर दिया। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये जो दूरी है, इसे जब हम मापेंगे तो ये 6.3 सेंटीमीटर आएगा। और क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला था, तो आंसर में हम वापस उल्टा कर देंगे, यानी सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6.3 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए इसके क्वेश्चंस। क्या विस्थापन एक अदिश राशि है? तो अभी हमने पढ़ा था कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यानी इससे हमें दिशा पता चलता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा नहीं, क्योंकि विस्थापन अदिश राशि नहीं होती, विस्थापन सदिश राशि होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन था क्या विस्थापन एक अदिश राशि है? नहीं। इसके आगे आप लिखोगे विस्थापन कौन सी राशि है? अदिश राशि नहीं है, तो वो सदिश राशि है। सदिश यानी जिससे हमें दिशा भी पता चले। एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। जब वह आधा परिक्रमण पूरा कर लेती है तो वस्तु की चली गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? अब देखो यहाँ पर हमने पूरा वृत्त को ये किया था, पूरे वृत्त जब वो घूम कर आ रही थी तब कैलकुलेट किया था। अगर हम आधे वृत्त को देखेंगे तो आधा वृत्त हो गया ऐसे, यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो वो b तक पहुँची, ये दूरी है r, तो ये कितनी दूरी हो गई? पूरा होता है 2πr, तो दूरी इसकी हो जाएगी 2πr का आधा यानी πr। और इसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन के लिए फिर से वही देखेंगे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी यही होगी सीधी रेखा में। ये दूरी r है, ये दूरी भी r होगी, तो टोटल कितनी दूरी हो गई? r + r यानी 2r। तो विस्थापन हो जाएगा 2r। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। निम्नलिखित में उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विस्थापन एक डैश राशि है। कौन सी राशि होती है? सदिश या अदिश? तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। जबकि दूरी एक, इससे हमें दिशा नहीं पता चलती, तो ये हो गया अदिश राशि। वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके विस्थापन में क्या अंतर है? रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ये आपको बताना है कि चली गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो वही आप अंतर बताएंगे कि चली गई दूरी कुल दूरी को बताती है कि कोई भी वस्तु कितनी चली है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को दर्शाती है। ठीक है, बताइए कि दूरी एक अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है। यही क्वेश्चन देखो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ये अदिश है या सदिश है। तो दूरी से हमें दिशा नहीं पता चलती, इसलिए ये एक अदिश राशि है।
यदि आप गमनागमन फेरे में 6 किलोमीटर चलते हैं और फिर वापस घर आते हैं, आपने कितनी दूरी चली है? पहले आप 6 किलोमीटर गए, फिर अब वापस भी आ रहे हो, तो कितना चला? पहले 6 जाने के और फिर 6 वापस आने के, तो ये हो गए 6 + 6 यानी कितने किलोमीटर हो गए? देखो गमनागमन फेरे में 6 किलोमीटर चलते हैं। गमनागमन फेरे का मतलब कि जहाँ से आप चले थे आप वहीं पर वापस आ गए, तो उस केस में आपने टोटल दूरी जो तय की है वो 6 किलोमीटर ही तय की है। लेकिन आपका अंतिम विस्थापन क्या होगा? जब हमने कहा कि वो वापस उधर ही आ गए, यानी कि जो अब विस्थापन होगा वो हो जाएगा 0। तो इस केस में आपका जो कितनी दूरी चली है वो गई 6 किलोमीटर और वापस आ गए, तो यानी कि ये हो गया 0। गति को परिभाषित कीजिए, तो इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। किन परिस्थितियों में कोई वस्तु निश्चित दूरी तक चल सकती है और फिर भी उसका परिणामी विस्थापन शून्य रहता है? देखो किन परिस्थितियों में, ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि एक वस्तु है वो ए से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक गई, फिर बी बिंदु से वो सी बिंदु पे गई और वापस ए पर आ गई, तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है। या फिर अगर कोई वृत्तीय मार्ग में चल के वापस उसी जगह पे आ जाए, जैसे अभी हमने गमनागमन कहा था ना, तो गमनागमन में यही होता है कि जब हम एक बिंदु से उठकर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु पूर्व की ओर 3 किलोमीटर तक चलती है, फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है और अंत में 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो ये आप फिर से वैसी क्वेश्चन हो गया, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रही है तो स्टार्टिंग में ऐसे, फिर ये उत्तर की ओर जा रही है 4 किलोमीटर और फिर ये जा रहा है अंत में 9 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी इस तरफ चला रहेगा, तो 9 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी जो होगी, कुल दूरी, पहला क्वेश्चन यही है, चली गई दूरी क्या है? तो दूरी के लिए आप इन सबको प्लस कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 और 9 कितने किलोमीटर हो गए? 7 और 9 हो गए 16 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी हो गई आपकी 16 किलोमीटर। उसके बाद है परिणामी विस्थापन क्या है? परिणामी विस्थापन के लिए आप फिर से वही करेंगे, स्केल से 3 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर नाप के करेंगे, फिर इसको उत्तर की दिशा में 4 सेंटीमीटर नापेंगे, फिर पूर्व दिशा में 9 सेंटीमीटर तक हम नापेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रारंभिक स्थिति है वहाँ से लेकर अंतिम स्थिति तक इसको हम ज्वाइन कर देंगे और स्केल से इस दूरी यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। तो जो भी हमारी दूरी आएगी वो हमारी सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन हमने क्योंकि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला है, इसलिए आंसर में हम बाद में जो सेंटीमीटर में आया था उसको बदल देंगे और वो हमारा आ जाएगा किलोमीटर। तो आप जब ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.6 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चींटी P से Q तक 8 सेंटीमीटर दूरी चलती है और फिर PQ के समकोण पर 6 सेंटीमीटर दूरी चलती है, इसका परिणामी विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो एक चींटी चल रही है P से Q तक, ठीक है, फिर इसके ये दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर, फिर PQ से समकोण पर 6 सेंटीमीटर चलती है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे 6 सेंटीमीटर यहाँ तक चली, इसका परिणामी विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे दिया भी हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर आएगा।